हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 25 और 26 सितंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो किसे किया है? ये खुशी चिंदालिया को। किसे? खुशी चिंदालिया को। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप ने खुशी चिंदालिया को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो यूनेप की बात आई तो यूनेप की जो मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? यूनेप का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी। यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम अर्थात यूनेप अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी जो केन्या की राजधानी। कहाँ? केन्या की राजधानी है। अच्छा, जो यूनेप है इसका गठन कब हुआ था? ये 5 जून 1972 को यूनेप की जो स्थापना हुई थी वो 5 जून 1972 को। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी, नैरोबी केन्या की राजधानी है। केन्या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। और जो है इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेप के वो 5 जून 1972 को। इसके साथ ही साथ यूनेप का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया दिया मिर्जा को। किसे? दिया मिर्जा को। यूनेप का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ग्रीन राजदूत नियुक्त किया गया है दिया मिर्जा को। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने खुशी चिंदालिया को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार की जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए एक सतर्कता आयोग का गठन करेगा? तो ये करेगा पंजाब राज्य। कौन? पंजाब राज्य। पंजाब राज्य जो है राज्य लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार को जांच करने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सतर्कता आयोग का गठन करेगा। पंजाब की कैपिटल कहाँ है? पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। कहाँ? चंडीगढ़। चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है और खुद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, उसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी? राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है? ये शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह को राफेल विमान का पायलट बनाया गया और पहली महिला पायलट है। अभी ट्रेनिंग इनकी चल रही है। तो शिवांगी सिंह जो है ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी की रहने वाली। कहाँ? वाराणसी की। तो राफेल विमान अभी भारत को 5 राफेल विमान फ्रांस से प्राप्त हुए हैं। 36 मिलना है, टोटल 36 मिलना है। इसमें से 5 अभी मिला है, अभी 31 बाकी है। तो राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है? वो शिवांगी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया? भारत के किस शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान का शुरू किया गया है? तो ये कहाँ किया गया? ये राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया गया। दरअसल जोधपुर प्रशासन जो है, जोधपुर प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी प्रदान की है? मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है? तो ये राजस्थान। मोक्ष कलश योजना 2020 को राजस्थान सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। अच्छा, ये मोक्ष कलश योजना 2020 क्या है? दरअसल ये जो राजस्थान सरकार ने मंजूरी दिया है, तो इस योजना में जो हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थि विसर्जित करने के लिए एक परिवार के 2 सदस्यों को फ्री बस यात्रा की अनुमति दी गई है। मोक्ष कलश योजना में जैसे राजस्थान का कोई व्यक्ति है और उसको अपने प्रियजनों की अस्थि विसर्जित करना है हरिद्वार में गंगा में,
हरिद्वार शहर उत्तराखंड का, वहाँ पर गंगा में अपने प्रियजनों की अस्थि विसर्जित करने हैं, तो एक परिवार के 2 सदस्यों को वहाँ पर हरिद्वार जाने के लिए और आने के लिए फ्री बस यात्रा अनुमति दी गई है। राजस्थान की कैपिटल कहाँ है? जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के कितने सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त अभियान शुरू किया है? तो ये कितने जिलों में किया है? 272 जिलों में। कितने? 272। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के कुल 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए हैकाथॉन का क्या नाम है? तो यह है कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा ये देने के लिए न होना चाहिए था। कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए हैकाथॉन का क्या नाम है? तो यह है कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ नाम के हैकाथॉन को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय नेता। अभी टाइम मैगजीन 2020 की जो सूची आई है 100 प्रभावशाली लोगों की, टाइम मैगजीन 2020 की में जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची आई है उसमें एकमात्र भारतीय नेता कौन शामिल है? वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टाइम मैगजीन 2020 का जो टाइम मैगजीन पत्रिका आई है उसमें 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय नेता है, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये जो टॉप 100 की सूची है प्रभावशाली लोगों की, उसमें अभिनेता के रूप में केवल एक भारतीय अभिनेता का नाम इसमें शामिल है। क्या नाम उनका? आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना। टाइम मैगजीन की 2020 की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी, इनका नाम शामिल है। और इस सूची में 100 प्रभावशाली लोगों में अगर अभिनेता की बात करें तो एक भारतीय अभिनेता का नाम शामिल किया गया, वो कौन है? आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इस 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य किया जाएगा। ये 51वां संस्करण है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये गोवा में। कहां पर? गोवा। गोवा की राजधानी कहां है? पणजी। इसका आयोजन, ये जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है, इसका आयोजन पहले नवंबर 2020 में होना था। कब? नवंबर 2020 में। लेकिन कोरोना का प्रकोप बहुत तेज है इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। अब ये 16 से 24 जनवरी 2021 के मध्य गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा की राजधानी कहाँ? पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु यीशु के पुनर्जन्म का दावा करने वाले किस व्यक्ति को हाल ही में रूस में गिरफ्तार कर लिया गया? ये व्यक्ति हैं, ये जो यीशु के पुनर्जन्म का दावा किए थे और इनको जो अभी रूस में गिरफ्तार कर लिया गया, इनका क्या नाम है? ये है सर्गेई तोरोव। कौन? सर्गेई तोरोव। प्रभु यीशु के पुनर्जन्म का दावा करने वाले सर्गेई तोरोव को हाल ही में रूस में गिरफ्तार कर लिया गया। और सर्गेई तोरोव को जीसस ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सर्गेई तोरोव को जीसस ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? अभी हाल ही में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई है। कोरोना के कारण लगभग सभी बैठक वर्चुअल ही आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता की है नेपाल ने।
अभी हाल ही में जो सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की, इसकी अध्यक्षता किसने किया? नेपाल ने। कौन? नेपाल ने। बात आई सार्क, सार्क अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और ये सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में जो सदस्य देश है वो 8 हैं। कौन? 8। कौन देश है? 8। तो इसमें जो सबसे बाद में 2007 में अफगानिस्तान शामिल हुआ। कब? 2007 में। तो पहले देखते हैं कौन कौन सदस्य देश हैं। भारत, कौन था? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में शामिल किया गया है। कब? 2007 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब? 8 दिसंबर 1985 को। स्थापना कहाँ पर हुआ था? स्थापना हुआ था ढाका में। कहाँ? ढाका। ढाका कहाँ है? ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मतलब मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है? ये नेपाल की कैपिटल है। तो हम लोग क्रम से देखते हैं। पहले भारत, इसके सदस्य में भारत, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से आगे बढ़ते हैं नेपाल, नेपाल के बाद फिर भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव। अफगानिस्तान को इसलिए सबसे बाद में रखते हैं जिससे याद रहे कि अफगानिस्तान को बाद में शामिल किया गया है और इसे अफगानिस्तान को 2007 में शामिल किया गया है। और इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं और इसका स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगा? क्या? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। ये कौन सा राज्य शुरू करेगा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना? ये शुरू करेगा मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो भारत में चल रही है, उस योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष तक बड़ी लाइन को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? मतलब भारतीय रेलवे किस वर्ष तक ब्रॉड गेज को 100% विद्युतीकरण कर देगा? तो ये है 2023 तक। का 2023 तक भारतीय रेलवे 2023 तक बड़ी लाइन को 100% विद्युतीकरण कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोल डैम परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? कोल डैम परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है कोल डैम परियोजना? कोल डैम परियोजना जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कोल डैम परियोजना ये भारत के हिमाचल राज्य में स्थित है। और ये जो कोल डैम परियोजना है ये किस नदी पर है? ये सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर। कोल डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित और सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपयोग को, किस राज्य ने सभी कृषि उपजों, ये उपज होना चाहिए था, किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपजों या उपज को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है? किस राज्य सरकार ने सभी कृषि उपज को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा राज्य ने, हरियाणा राज्य सरकार ने सभी कृषि उपज को बाजार में 1% शुल्क पर बेचने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। ये जो सिटी फॉरेस्ट आनंद वन है इसे जो है नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया। क्या? नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इसमें जो है विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों के बारे में जानकारी दी गई है। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है? वो है देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड
का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में। कब? 2000 में 9 नवंबर को। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। क्या? 2000 में वर्ष 2000 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्रमशः छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। क्या? छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, उत्तराखंड 9 नवंबर को और 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन हुआ था 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, मनाया क्यों जाता है? स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में, स्वास्थ्य सुधार में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अभी 24 सितंबर को एक दिवस और मनाया गया है। 24 सितंबर को एक दिवस और मनाया गया है, वो है वर्ल्ड मेरीटाइम डे। क्या? वर्ल्ड मेरीटाइम डे। वर्ल्ड मेरीटाइम डे मनाया गया है 24 सितंबर को, अर्थात विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाए जिस दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है उसी दिन भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह है 25 सितंबर को। क्या? 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये जो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। और इसका जो शुरुआत हुआ था वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में 25 सितंबर को पहली बार अंत्योदय दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रसिद्ध शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? शेफ मतलब जो भोजन वगैरह बनाते हैं। तो भारत के किस प्रसिद्ध शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड नामक पुस्तक लिखी है? तो ये किसने लिखा है? ये विकास खन्ना ने। ये भारत के बहुत ही मतलब प्रसिद्ध शेफ हैं और इन्होंने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक लिखा। और साथ ही साथ ये जो विकास खन्ना है इन्हें एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा भी। क्या? एशियन गेम चेंजर अवार्ड 2020 से इन्हें अक्टूबर 2020 में सम्मानित किया जाएगा। विकास खन्ना को एशियन गेम्स चेंजर अवार्ड 2020 से अक्टूबर 2020 में सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसने लिखा है वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक? ये है रोमिला थापर। कौन? रोमिला थापर ने वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखा है। ये रोमिला थापर जो भारतीय इतिहासकार हैं। क्या है? भारतीय इतिहास। इन्होंने जो है वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक लिखा है। नीना राय की पुस्तक आई थी। नीना राय की पुस्तक क्या नाम है? नीना राय की पुस्तक अमेजिंग अयोध्या। क्या? अमेजिंग अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन किस देश के साथ मिलकर एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो ये करेगा ब्रिटेन के साथ मिलकर। ब्रिटेन के साथ मिलकर 12 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। दोनों मिलकर करेंगे, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र दोनों मिलकर 12 दिसंबर 2020 को एक वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। और यह जो शिखर सम्मेलन है ये नवंबर, यह जो शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजन होगा यह जो है नवंबर 2021 में जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP26 होगा, उससे पहले इसकी गति को ये तीव्र करेगा। ये जो दिसंबर 2020 में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन होगा यह जो है 2021 में होने वाले ग्लासगो में 2021 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP26 से पहले
आयोजित किया जा रहा है, जिससे जो है COP26 में गति लाया जा सके। और ये जो बात आई यूएन संयुक्त राष्ट्र का, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क। कहाँ? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? ये अमेरिका का एक शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है। अब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, COP26 कब होगा? COP26 अर्थात संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है वो होगा नवंबर 2021 में। कहाँ होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड। तो ये जो है ब्रिटेन के साथ जो है मेजबानी करेगा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया असम राज्य ने। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू किया है। अब होगा क्या? इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गाँव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के जो असम के सभी राज्य हैं उनमें जो लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। लाइट मोटर मतलब हल्के मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी। साथ ही साथ प्रति गांव मतलब प्रत्येक गांव से एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। अभी असम में ही जो है, असम के गुवाहाटी में सबसे लंबा रोपवे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया? किस राज्य में देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो ये केरल में शुरू किया गया है। केरल में इसका शिलान्यास किया गया है। केरल राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण अर्थात मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।